इस टॉपिक का टाइटल है वायरशॉक लैब नंबर 26। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस टॉपिक के। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ए स्टूडेंट विल बी enabled टू obtain the TCP conversation statistics in Wireshark। TCP अगर TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है तो उसके डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को कैसे व्यू किया जा सकता है, ये हमारे इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है। जो हमारी जो इस टॉपिक में जो हमने फिगर्स और जो मटेरियल यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है जिस बुक से, उसका नाम है ट्रबल शूटिंग विद वायरशॉक, लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, पब्लिश्ड इन 2014। और इस बुक की ऑथर है लॉरा चैपल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो एक लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट के दरमियान। जो टीसीपी ऐसे काम करता है। टीसीपी इज अ स्ट्रीम बेस्ड कम्युनिकेशन। तो स्ट्रीम्स के ऊपर काम करता है रादर पैकेट्स के ऊपर। ईच सेपरेट टीसीपी कन्वर्सेशन इज नंबर्ड बाय वायरशॉक विद टीसीपी स्ट्रीम इंडेक्स। और ये उसका क्या है, वेरिएबल है टीसीपी डॉट स्ट्रीम। तो जो हमारी जो हर जो कॉन्वर्सेशन है या जो हमारे कनेक्शन है वो वायरशॉक क्या करता है, उससे मार्क कर देता है एक नंबर के साथ। और वो नंबर, उसका जो वेरिएबल का नाम है स्ट्रीम इंडेक्स कहा जाता है। और उस वेरिएबल का नाम है टीसीपी डॉट स्ट्रीम। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब किसी भी ट्रेस फाइल में जो पहला टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा होगा वो उसका नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब हम देखते हैं कि जो टीसीपी जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं उनकी स्टैटिस्टिक्स को हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, वो हमें कहाँ से नज़र आ सकती हैं। तो फॉर दिस पर्पस हम क्या करते हैं कि हम हमारे पास एक लार्ज ट्रेस फाइल है। वी कैन अप्लाई ए फिल्टर फ्रॉम विद इन द कॉन्वर्सेशंस विंडो। तो वायरशॉक की जो फैसिलिटी है कॉन्वर्सेशन की, जो कॉन्वर्सेशंस विंडो, हम उसे खोलेंगे और वहाँ पे हम टीसीपी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको हम एग्जामिन करेंगे। तो दिस विल अलाउ अस टू फाइंड द मोस्ट एक्टिव टीसीपी कॉन्वर्सेशंस। तो वो जो जिन कनेक्शंस के ऊपर बहुत सारा डेटा दो होस्ट के दरमियान कम्युनिकेट हो रहा है, हम उसको भी हंट डाउन कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं, tr-chapelu.pcap-ng। ये tr-chapelu.pcap-ng ये ट्रेस फाइल आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, जो हमारी बुक है इसकी वेबसाइट से हम इसे डाउनलोड करेंगे। और हम क्या करेंगे, वायरशॉक में इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं। जो हमारा जो मेन मेन्यू है उसमें स्टैटिस्टिक्स का है, वहाँ पे जाएं आप। और वहाँ पे आगे जाके स्टैटिस्टिक्स में कॉन्वर्सेशंस में चले जाएं। तो कॉन्वर्सेशंस की जब विंडो खुल जाएगी तो टीसीपी का जो टैब है उसको आप क्लिक कर दें। तो वहाँ पे आपके पास सारी टीसीपी की जो स्टैटिस्टिक्स हैं इस ट्रेस फाइल के हवाले से वो नज़र आएंगी। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम उसका एक बाइट्स का कॉलम है, जो टीसीपी जो टैब है उसे उसे जाके जब आपने देखा तो वहाँ पे बाइट्स का कॉलम है, एक कॉलम है जिसका टाइटल है बाइट्स। तो आप उसे क्या करें, 2 दफ़ा क्लिक कर दें। 2 दफ़ा क्लिक करने से क्या होगा, हमारी जितनी भी टीसीपी की जो ट्रैफिक है वो सॉर्ट हो जाएगी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट with respect to number of bytes that have been exchanged between two different hosts on a TCP connection। अगर आप इस डायग्राम में देखें, एड्रेस ए, पोर्ट ए, एड्रेस बी, पोर्ट बी, पैकेट्स और ये बाइट्स का कॉलम है जिसको हमने क्या किया, 2 दफ़ा क्लिक किया और इसने सारे जो पैकेट्स हैं इनको इस कॉलम के रेफरेंस से सॉर्ट कर दिया है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो जो हाईएस्ट है 126605, इतनी बाइट्स एक्सचेंज हुई किस होस्ट के दरमियान। एड्रेस ए में देखें अगर आप जाके, तो उसका आईपी एड्रेस है 24.6.173.220। पोर्ट नंबर क्या थी, 35642। और जो होस्ट बी था उसका आईपी एड्रेस है 207.171.187.117। और यहाँ पे हमने सिंस पोर्ट का जो नेम रेजोल्यूशन है उसको अनेबल किया हुआ है तो हमें पोर्ट नंबर नज़र नहीं आ रहा, हमें पोर्ट का नाम नज़र आ रहा है। ये HTTP की पोर्ट है। तो 126605 पैकेट्स बाइट्स एक्सचेंज हुए। तो यहाँ से इसको जब आपने ट्वाइस क्लिक किया था तो उसने क्या किया, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट आपको टीसीपी की जो पैकेट्स हैं वो दिखा दिए हैं। फिर हम स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं और हम क्या करते हैं, ये जो हमारी टॉप एंट्री थी, जो हमारी टॉप एंट्री थी, इसको हमने क्या किया, राइट क्लिक किया
और हमने क्या किया, राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट किया अप्लाई एज ए फिल्टर। फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप आगे जाते हो, सिलेक्टेड पे गए और ए और बी के बाई डायरेक्शनल जो कम्युनिकेशन हुई है, जो ट्रैफिक एक्सचेंज हुई है ए और बी के दरमियान इन बाई डायरेक्शनल, तो आप उसको एनेबल कर देते हो। इसको एनेबल करने से क्या होगा, Wireshark creates a filter based on source destination addresses and source destination port number fields। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमने इसको जब एनेबल किया तो हमारे पास हमारी जो पैकेट्स की जो हमारे थे वो हमारे इस तरह सॉर्ट हो गई। ये हमारी टीसीपी कॉन्वर्सेशन है, ये वही विंडोज का जो जो कॉन्वर्सेशंस विंडो थी, हमने उसके दो हिस्से करके दिखा दिए ताकि हमें नजर आए डिफरेंट पैकेट्स को। तो जो हमारे होस्ट ए और होस्ट बी 127 पैकेट्स, बाइट्स कितने थे 126 605, इतने बाइट्स उनके दरमियान एक्सचेंज हुए। तो बिट्स पर सेकंड कौन सा था, ए टू बी क्या बिट्स पर सेकंड है, बी टू ए बिट्स पर सेकंड क्या है, क्या ड्यूरेशन है, स्टार्ट क्या है, बाइट्स फ्रॉम ए टू बी, पैकेट्स फ्रॉम ए टू बी। तो ये सारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे जो कॉन्वर्सेशंस की जो विंडो है उसकी टीसीपी टैब के अंदर ये मौजूद है। तो यहाँ से हम इनको एग्जामिन कर सकते हैं। तो अगर आपने जब देखा, जब आपने वो फिल्टर अप्लाई किया, तो फिल्टर अप्लाई करने के बाद आपका जो आईपी एड्रेस और ए और बी के दरमियान थे और उनके जो पोर्ट नंबर्स थे उनके ऊपर फिल्टर अप्लाई हुआ, और ये सारी की सारी वो ट्रैफिक है जो होस्ट ए और होस्ट बी, जो हमारे वो होस्ट हैं जिनके दरमियान सबसे ज़्यादा बाइट्स एक्सचेंज हुई थी, उनके ऊपर हमने अप्लाई किया था फिल्टर। तो वायरशॉक की जो मेन विंडो है इसके अंदर उसकी सारी ट्रैफिक लिस्ट डाउन कर दी गई है। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, हम क्लियर को क्लिक करते हैं सो दैट जो फिल्टर था उसको हम रिमूव कर सकें। इफ देर आर मैनी टीसीपी कॉन्वर्सेशंस कंटेन इन योर ट्रेस फाइल, अगर एक ट्रेस फाइल में बहुत सारी टीसीपी कॉन्वर्सेशंस हो, तो अगर हम इस मेथड को यूज़ करें जो हमने इस टॉपिक में लर्न किया, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन को आप क्या कर सकें, उसकी स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं, और डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के पैरामीटर्स हैं जो कॉन्वर्सेशन विंडो में हमें नजर आए, जो वायरशॉक हमें प्रोवाइड करता है। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो वायरशॉक की जो कॉन्वर्सेशंस विंडो थी उसको यूज़ करते हुए हमने टीसीपी के जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं उनको एग्जामिन किया फॉर ए सबसेट ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन। जो हमारी इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन कौन सी थी, जो हाईएस्ट दो होस्ट के दरमियान हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइट्स एक्सचेंज हुए थे, उसकी कॉन्वर्सेशन के स्टैटिस्टिक्स को हमने एग्जामिन किया था।